वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे और ये बातें हमें आगे बढ़ने में किस प्रकार मददगार है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अकेलापन अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे तो हर कोई भागता है। भाई, अकेला कौन रहना चाहता है। हर कोई लोगों से घिरे रहना चाहता है, लोगों से बातें करते हुए, हंसते हुए, गाते हुए रहना चाहता है। और अकेलापन ऐसा है कि कहीं मैं डिप्रेशन का न शिकार हो जाऊँ, इस पे अकेलापन तो किसी को पसंद नहीं है। लेकिन सच पूछा जाए तो अकेलापन एक ऐसी औषधि है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे अकेलापन कैसे मदद करती है, तो मेडिटेशन और ध्यान सब जानते हैं। और ये क्या है, हम जब 2 मिनट बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं और ईश्वर से एक नाता जोड़ते हैं, तो आगे उनसे जो पॉजिटिविटी आती है, उनसे जो हमें ताकत मिलती है, तो इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हुआ ना औषधि। और एक चीज़ और, अकेलेपन में जब हम अकेला बैठते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ हमारे जीवन में गलतियाँ हो रही हैं। तो भूल सुधारने का तो सबसे अच्छा उपाय है कि अकेले में बैठिए और ध्यान से, जब चारों बगल से दिमाग शांत होता है, तब हम अपनी अकेलेपन में ही अपनी गलतियों को देख पाते हैं। और जब गलतियां जो नज़र में आ जाती है, तब तो उसे सुधार भी लेते हैं और हम उसमें भी आगे बढ़ जाते हैं। हुई ना अकेलेपन एक औषधि। अब देखिए, इसको हम एक कविता के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस कविता को मैंने खुद लिखा है और इसकी पंक्तियों को मैं आपको सुनाऊंगी और इसको हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक कविता इस प्रकार है। अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, जब मन में उठती हो एक हलचल। अब हलचल तो सबके मन में कभी ना कभी, किसी न किसी टाइम में कुछ भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जो उठ ही जाती है, हम सभी के मन में उठती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो अकेला चल, अकेला चल। उसकी नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। एक दिन लोग हो जाएंगे तेरे पीछे, जब तुम बैठे हो ईश्वर के छाया नीचे। अब ईश्वर से जब ने हमने नाता जोड़ लिया है और उनसे मैंने पॉजिटिविटी लेनी शुरू कर दी है, उनको याद करना शुरू कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो हमारी कमियां ख़त्म हो जाएंगी, हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, तो लोग तो पीछे पड़ ही जाएंगे जब हमारी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। तो ये कविता भी सटीक बैठती है। एक दिन लोग हो जाएंगे तेरे पीछे, जब तुम बैठे हो ईश्वर की छाया नीचे। नेक्स्ट पंक्ति है। जो प्रतिपल ईश्वर की छाया में पलते हैं, कहाँ उन्हें लोग लाज तब डसते हैं। जो ईश्वर से जिसने नाता जोड़ लिया है, तो उसे लोक लाज की भी परवाह नहीं होती। उसे पता होता है कि हम उनकी मत पे चल रहे हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी जो उनसे जुड़ी बातें हैं, तो हम गलत तो नहीं, हम तो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो हम गलत तो काम करते नहीं। तो लोग जो भी टॉन्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ये भी पंक्ति सटीक बैठती है। तो जो प्रतिपल ईश्वर की छाया में पलते हैं, कहाँ उन्हें लोग लाज तक डसते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है। प्रकृति भी उसकी दासी हो जाती है, आंधी तूफान उसे रोक न पाती है। अब प्रकृति, ये सिर्फ प्रकृति, पानी और पेड़ पौधा ये सब नहीं है। यहाँ प्रकृति का मतलब है कि लोगों का व्यवहार, प्रकृति जो हमारे साथ हमारे दिनचर्या में शामिल है, हम लोगों के साथ जो भी अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, जो भी करते हैं, तो जब उसका रिस्पॉन्स हमको मिलता है, उसका जो हमको उधर से फिर प्रतिक्रिया आती है, तो वो भी दासी बन जाएगी, वो प्रकृति भी दासी बन जाएगी। वो जो व्यवहार है, जो वो आपके अनुरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो कुछ गलत करते नहीं, आप तो अच्छा करते हैं, आप मीठा व्यवहार करते हैं, आपको ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो व्यवहार भी आपके अनुरूप हो जाएगा, क्योंकि लोगों को भी आपको अच्छा लगेगा आपका व्यवहार, तो वो भी आपके अनुरूप हो जाएंगे। तो वही ना, जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, उनका
उनके दासी हो जाती है प्रकृति, और आंधी तूफान कहाँ उसे रोक पाती है। आंधी तूफान तो हर किसी के लाइफ में आता है। तो आंधी तूफान जब बड़े बड़े कभी कभी किसी के लाइफ में ऐसी आंधियाँ भी आ जाती हैं, तो ये भी उसके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने में हिम्मत प्रदान करती है, वो जो भगवान से जुड़े होते हैं। अब उदाहरण में तो अभी हमारे सबसे पहले में हमारे राष्ट्रपति ही हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और उनके जीवन में कितनी आंधी और तूफान आया है सब अब पूरे देशवासी जानते हैं। तो ये भी ये भी पंक्ति सटीक बैठती है कि आंधी तूफान उसे रोक न पाती है। अब नेक्स्ट पंक्ति है, मात पिता पति सॉरी हाँ मात पिता पति वो सखा सारे रिश्ते परमात्मा से ही बंधे। अब माता पिता तो हमारे हैं ही, लेकिन एक माता पिता तो हम गाते हैं कि त्वमियो माता च पिता त्वमियो, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो ये गीत भी गाते हैं। तो हम एक तरह से रिश्ते तो जोड़े होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम नहीं आते हैं कि वो हमारे माता पिता हैं। जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो लोगों को देखने लगते हैं, मम्मी कुछ करो तुम, पापा तुम कुछ करो, लेकिन असली माँ बाप तो ईश्वर है। तो हम अगर ईश्वर से जोड़ लें तो माता पिता का भी काम करने लगते हैं। तो जो जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो हम ईश्वर को जब हम याद करते हैं तो ताकत आती है। तो माता पिता से जब हम रिश्ता जोड़ लिए, भाई बहन का रिश्ता उनसे जोड़ लिए, तो सारे रिश्ते जब जोड़ लिए तो हमें पॉजिटिविटी आने लगती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो माता पिता पति वो सखा सारे रिश्ते परमात्मा से ही बंधे। हर रिश्ता को, एक एक रिश्ता को जीना है भगवान के साथ। माता का रिश्ता, पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, तो हर रिश्ता को भगवान के साथ जोड़ना है। उसका लास्ट पंक्ति है, चल पल पल उनकी मत पर चाहे दुनिया तुम्हें हंसे। अब हम उनकी पल 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 अगर उनकी मत पर चल रहे हैं, उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं, तो हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। हमें पता है कि हम सही रास्ते पे हैं, तो दुनिया हंस भी रहे हैं, तो अब चेकिंग तो खुद की करनी है कि हम कहाँ गलत हैं। जहाँ हमने अकेले बैठना सीख लिया है, अपनी गलतियों को सीख लिया है, तो मुझे पता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं तो भी उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। उनकी हर बात को हम लेकर मतलब इजी वे में चल लेते हैं। तो हुई ना, सारी बातें सिद्ध हो गई इस कविता के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू।